हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का फिजिक्स। ठीक है, आपको हम क्लास 9 का फिजिक्स से डील कराएंगे। आपकी साइंस बुक में पूरी चैप्टर्स दी गई है, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को 9 में पढ़ना है। तो चैप्टर 8 से स्टार्ट होता है। क्लास 9 की एनसीईआरटी में चैप्टर 8 क्या है जो आज हम स्टार्ट करेंगे? मोशन। ठीक है, तो हम आज मोशन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं पूरा सिलेबस बता देता हूं। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ठीक है, चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी जानते हो, आप सब अभी लॉकडाउन में घर में आराम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी काफी बढ़ गई है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चैप्टर 12 लास्ट इज साउंड। साउंड समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं आपको क्लियरली साउंड आ रहा है? तो उसी के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? साउंड में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा। पता है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, ये पूरा का पूरा आपका क्लास 11 में है। ठीक है, पूरा आपको ये क्या पढ़ना है? क्लास 11 में पढ़ना है। तो जो बच्चे क्लास 11 में आईआईटी या मेडिकल या और जो भी एंट्रेंस करना चाहते हैं तो उनको ये पढ़ना पड़ता है क्लास 11 का। तो ये पूरा पांचों का पांचों चैप्टर आपका क्लास 11 में है। तो बहुत अच्छे से समझो, बहुत ध्यान से समझो। अभी बेस क्लियर होगा तो क्लास 11 में बहुत इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम आज का टॉपिक मोशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मोशन क्या है? ये जो वर्ड है मोशन, इसका मतलब क्या है? ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है? तो हम लोग इसको समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आता ही होगा। आप लोग समझते होंगे कि देखो सर, ये आपका मार्कर हाथ में रखा है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये मार्कर किस पे है? रेस्ट पे। ठीक हो आप लोग? सही हो। फिर सर ये मार्कर मूव कर रहा है तो ये किस में है? मोशन में है। ये भी आप लोग सही हो। ठीक है, रेस्ट भी सही है, सॉरी रेस्ट भी सही है, मोशन भी सही है। बट हम लोग अब क्लास 9 में साइंस लेवल से हमको आंसर देना है, हमको बहुत अच्छा आंसर बताना है या हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब देखो डेफिनेशन समझते हैं मोशन का। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position, if it changes its position with respect to time, मतलब टाइम के साथ साथ उसका क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज करते जा रहा है। चलो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डेफिनेशन है? चलो ये मैं एक स्केल बनाता हूं। ठीक है, एक स्केल बनाता हूं। ठीक है, सपोज मान लो ये आपका 0 किलोमीटर से, ये 50 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, कुछ भी मैं लेकर चल रहा हूं एक बार। ये 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर एंड दिस इज व्हाट 500 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक हम मेजरमेंट के लिए क्या बना, एक स्केल बना। ठीक है, सपोज मान लो एक आदमी t equals to 0, t equals to 0 मतलब t का मतलब क्या हुआ? टाइम। ठीक है, जब हम टाइम मेजर करना टाइम हम अपना घड़ी से मेजर करेंगे तो t equals to 0 पे मेरा आदमी कहां पर है? 0 किलोमीटर पे है। ठीक है, फिर देखा गया कि यही आदमी
t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड बाद कहां पर आ गया, 100 किलोमीटर में आ गया। ठीक है, तो देखो इसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ये यहां से कहां आ गया, यहां पर आ गया। फिर देखा गया कि t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में वो आदमी कहां पर जाके खड़ा हो गया, 600 किलोमीटर वाला मार्क में जाकर खड़ा हो गया। फिर देखा गया वो आदमी t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स में कहां पर जाकर खड़ा हो गया, 500 किलोमीटर पर खड़ा हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज करते जा रहा है। 0 पे 0 किलोमीटर पे था, 2 सेकंड बाद दौड़ दौड़ के 100 पे आ गया, फिर दौड़ दौड़ के 6 सेकंड पे आ गया, फिर दौड़ दौड़ के 6 सेकंड से 10 सेकंड पे 500 किलोमीटर पर आ गया। तो हम लोग ये बोलेंगे कि टाइम के साथ जिसका पोजीशन चेंज करते जा रहा है वो क्या है, मोशन में है। खाली आप लोग ये नहीं सोचो कि सर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब इंग्लिश हो गया। हम फिजिक्स के हिसाब से कैसे बोलेंगे, जो अपना पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा हो वो किस पे है, मोशन में। आया आपको ये एग्जांपल समझ में, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। अब रेस्ट क्या है, a body is said to be at rest if it does not change its position। क्या भाई, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया with respect to, WRT with respect to का शॉर्ट फॉर्म है with respect to time, मतलब समय के साथ वो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा है। जैसे आप सब अभी ये वीडियो को देख रहे हो तो जहां बैठे हो वहीं बैठे हो, 10 मिनट बाद भी वहीं पर बैठोगे, 50 मिनट बाद भी वहीं पर बैठोगे, तो आप किस पे हो, रेस्ट पे हो। तो आपको पता है मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, टाइम। हम किसके साथ कैलकुलेशन करेंगे, टाइम के साथ कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल बता देते हैं, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो मान लो ये 0 किलोमीटर, ये 200, ये 400 और ये क्या 600। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये आदमी यहां पर खड़ा था t इक्वल्स टू 0 सेकंड, ठीक है, यहां पर मान लो खड़ा था स्टार्टिंग में। फिर यार ये t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे भी यहीं पर खड़ा रहा, कहीं मूव नहीं किया बेचारा। फिर देखा गया t इक्वल्स टू 10 सेकंड में भी क्या, वो आदमी वहीं पर खड़ा रहा। ऐसे करते करते वो आदमी, जब भी हम लोग टाइम कैलकुलेट किए या जब भी हम लोग समय को देखे, टाइम को देखे, वो आदमी यहीं पे खड़ा रहा। तो इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम तो रुकता नहीं है किसी के लिए, आप भी नहीं पढ़ोगे आपके लिए भी टाइम नहीं रुकेगा, तो टाइम कभी नहीं रुकता है। तो टाइम चलते चलते जा रहा है, लेकिन ये बच्चा, ये आदमी यहीं पर खड़ा है, तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ, टाइम लेकिन चेंज कर रहा है, तो ये रेस्ट पे है। यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन भी चेंज कर रहा है, टाइम भी चेंज कर रहा है, तो ये किसमें, मोशन में है। बहुत सिंपल है, बस आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है कि मूव कर रहा है, टाइम के हिसाब से हम लोग को देखना है, मूव नहीं कर रहा है तो टाइम जा रहा है, बट वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा है। समझ में आया बात को, ये मोशन हुआ और ये क्या हो गया, रेस्ट पे हुआ। तो अभी आपकी पढ़ाई रेस्ट पे है कि मोशन में है, आपकी पढ़ाई मोशन में होनी चाहिए, समय के साथ साथ आपके चैप्टर्स भी आगे बढ़ने चाहिए। रेस्ट पे होगा तो दिक्कत है। आपको समझ में आ गया मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, बहुत सिंपल सा, बेसिक है, आसान सा है। आप लोग छोटे से स्टूडेंट्स हो, छोटे स्टूडेंट्स हो, आप लोग को इस तरीके से ये सारी चीजें आनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, हमने रेस्ट मोशन समझ लिया था। अब आते हैं किस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बड़ा टफ लग रहा होगा नाम से कि सर क्या पढ़ना है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, समझते जाओ। डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो चलो समझते हैं, ठीक है। सपोज मान लो ये आपका स्कूल, ठीक है, स्कूल की याद आ रही होगी, बहुत दिन हो गया स्कूल नहीं गए, तो चलो स्कूल को याद कर लेते हैं। और ये आपका होम है, ठीक है, अभी सब घर में ही हो। तो यार स्कूल से हमको जाना है घर, तो ऐसे 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 करके रास्ता है हमारा, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो एक बच्चा स्कूल से घर गया इस तरीके से, तो ये क्या है, एक्चुअल एक पाथ है, आया था सब। असली में तुम गाड़ी निकाले और ऐसे यहाँ से यहाँ गए, तो ये क्या हो गया आपका
डिस्टेंस। आया बात समझ में? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यहां से लेकर ये यहां तक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखो इनिशियल मतलब जहां से आप चलना स्टार्ट किए, स्कूल हो गया इनिशियल, फाइनल कहां पहुंचे? होम स्वीट होम, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है, और दिस इज व्हाट योर क्या? डिस्प्लेसमेंट। आया बात समझ में? क्लियर है? बहुत सिंपल सा चीज है। क्या डिस्टेंस हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है? एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल रास्ता है वो हो गया डिस्टेंस, जो इमेजिनरी पाथ था, इमेजिनरी बोल लो, या स्ट्रेट लाइन जो हम ज्वाइन कर ली इनिशियल से लेकर फाइनल, हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दिया। गए तो आप ये ब्लू वाले लाइन पे हो, ये ब्लैक वाला लाइन क्या इमेजिनरी है। अब आप बोलोगे सर इमेजिनरी है तो पढ़ा रहे क्यों है? बहुत सारा फिजिक्स में ऐसा क्वांटिटीज होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से निकाला जाता है, ठीक है? क्लियर है? तो अभी के लिए हमको ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक इमेजिनरी पाथ, क्योंकि हम तो डिस्प्लेस करे ही नहीं, डिस्प्लेस क्या किया? हमने लिया गया। आया बात समझ में? बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा। एक और एग्जांपल चलो देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला एग्जांपल समझते हैं। चलो देखो, ये पॉइंट ए है, यहां से एक बच्चा गया बी पे, ठीक है, मान लो 10 किलोमीटर कवर किया, बहुत दूर चले गया भाई। फिर बी से वापस वो क्या किया? एक पॉइंट पे आ गया सी पे, तो बी से सी मान लो वो कवर कर लिया 3 किलोमीटर। कुछ बात समझ में आया? ए से बी 10 गया, बी से सी आ गया 3 हुआ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर चलो डिस्टेंस बताओ, तो बिल्कुल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 + 3 दैट इज 13 किलोमीटर। 10 गया और क्या? 3 आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब समझना, अब ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये ए हमारा क्या हो गया? इनिशियल आई, और ये सी हमारा क्या हो गया? फाइनल, ठीक है। एक्चुअली ये इसी पाथ में वापस गया है। चलो मैं ऊपर में बना देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी से वापस ये पॉइंट है सी, ये वापस गया, ठीक है। यहां से ऐसे गया, फिर वापस यहां पर ये आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, ये कितना हो गया? 10, ये 3, तो दिस इज 10 - 3 दैट इज व्हाट? 7 किलोमीटर। आ रहा है बात समझ में? बहुत सिंपल है। डिस्टेंस पूरा कितना चला, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल को ज्वाइन कर देना है। और एग्जांपल समझते हैं, आगे होगा समझ में आपको। एक आदमी यहां से ए पॉइंट से बी गया 3 किलोमीटर, बी से 90 डिग्री मुड़ गया, ये सी पॉइंट पे आ गया, ये भी हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया? तो चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, आता ही होगा आप लोग को। तो डिस्टेंस कितना? 3 4 इट इज 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चल दिया भाई, थक गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल। ए हो गया इनिशियल, यहां से चलना स्टार्ट किया था, कहां रुका? सी पे। सी क्या हो गया? फाइनल। तो दोनों को ज्वाइन कर दिए, बिल्कुल ज्वाइन कर दिए। यार ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिक्स, मैथ सर को याद करो अपने। ये 3, ये 4, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। इस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर। पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है समझ में? ये 90 के सामने वाला, ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। आया बात समझ? एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं, इससे मैं कुछ अच्छा पॉइंट भी आपको सिखाऊंगा। एग्जांपल 4 को देखो। एग्जांपल 4 क्या है? एक आदमी सर्कल में घूम रहा है। लॉकडाउन के कारण इतना पागल हो गया कि अपने घर में सर्कल में घूमने लग गया, ठीक है।
सर्कल में घूम रहा है और ये सर्कल का रेडियस मान लो आ गया 7 किलोमीटर, बहुत बड़ा सर्कल में वो मान लो घूमने लग गया, ठीक है। अब क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ, पूरा ये पाथ, डिस्टेंस इज व्हाट, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 22/7 into r, radius is 7, so that is what 44 किलोमीटर। आया बात समझ में, बहुत सिंपल है, कितना आ गया 44 किलोमीटर आ गया। अब मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। क्यों होगा 0 भाई, देखो यहीं से स्टार्ट किया इनिशियल, फिर वापस वहीं पर आ गए, तो दोनों पॉइंट जब एक जगह पर हो गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। मैं यहाँ पर खड़ा घूम फिर के मैं वापस यहीं आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। इससे मैं कंक्लूजन लिख सकता हूँ, कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ आपको एक कंक्लूजन, आप अच्छे से अपने कॉपी में लिखना। देखो एक चीज बोलना भूल गया, समझते चलो, जब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, डिस्टेंस कैन never be 0 but displacement can be 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर एक बॉडी मूव किया है तो डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता, वो ट्रैवल किया ही किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एनसीईआरटी में भी सवाल पूछा गया है, तो पूछा गया है कि ऐसा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, डिस्टेंस तो ट्रैवल किया भाई 44 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया, तो एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो ऐसा करके होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं आया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसमें से कर लिए। अब देखो थोड़ा सा और इसको लेवल बढ़ा के पढ़ते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स इससे डिस्कस करते हैं। चलो नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नोट नंबर 1, displacement is 0 when body returns back to its what? Initial position। कुछ बात समझ में आया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 व्हेन बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, या उसको और थोड़ा समझो, दैट इज इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है सेम। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि डिस्टेंस always greater than equals to displacement। तो समझ में आया, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या दोनों बराबर हो सकता है। अब कोई पूछेगा कि सर दोनों बराबर कब होगा, तो चलो डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, when a body travels in a straight line path। कुछ बात समझ में आया, जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेम होगा। बट अगर आप सिर्फ इतना तक लिखोगे तो इसमें गलती हो सकती है। कैसे गलती हो सकती है, चलो स्ट्रेट लाइन वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। बॉडी यहां से यहां गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गया, यहां से यहां देखो चलते 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 बी पे पहुंचा, फिर बी से क्या हुआ वापस सी पे पहुंचा,
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस आया था 13, डिस्प्लेसमेंट आया था कितना 7, तो क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं, दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो थोड़ा सा और दिमाग लगा के प्रॉपर कंडीशन लिखते हैं। देखो, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो देखो ये जो पॉइंट है ये बहुत जगह नहीं लिखा हुआ रहता है, इसको भी आपको बहुत सही से लिखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तभी ही होंगे जब बॉडी सीधा तो मूव किया, सीधा देखो मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं वापस अपने पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया भाई। तो क्या लिखना है? विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब ए से वो बी ही गया, वापस पीछे नहीं आ सकता है। क्लियर हुआ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव करेगा, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत सिंपल है, आपको आता ही होगा, बट मैं फिर भी समझाते जा रहा हूं। थर्ड, अब देखो ये थर्ड पॉइंट है, ये अभी आपको काम नहीं आएगा, क्लास 11 में यूज आएगा, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखो आप समझ पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग पे स्ट्रेस डालेंगे। डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन। तो देखो भाई अब ये डायरेक्शन क्या होता है? बड़ा कठिन शब्द लग रहा है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब इट हैज its head at final point and its tail at initial। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो चलो, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, तो बना दो डिस्प्लेसमेंट, बना दी, एक लाइन डाल दी, सीधा लाइन टन गया भाई, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डायरेक्शन बोला तो हेड फाइनल पॉइंट पे होगा, हेड मतलब ये क्या है? ये बेचारे का मुंडी होगी, ठीक है। और टेल, टेल में कुछ नहीं बनाना है, आया बात समझ में? हेड में एक एरो हो गया, तो ये हेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, दिस इज टेल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आ गया होगा सबको समझ में? आप लोग होशियार ही हो, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं, ये इनिशियल, चलो ये फाइनल। डिस्प्लेसमेंट बनाओ भाई, ज्वाइन कर दिए, हेड कहां रहेगा? फाइनल पॉइंट, दिस इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, आ रहा है बात समझ में? शुई ऐसे करके कहीं जा रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शुई ऐसे करके कहीं जा रहा है, आया बात समझ में? हेड हो गया फाइनल पॉइंट पे, टेल हो गया क्या? इनिशियल पॉइंट पे। तो डायरेक्शन का उतना आपको काम नहीं आएगा, बट फिर भी अभी मैंने आपको बता दिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, डिस्टेंस पढ़ लेना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, तभी जाके नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, प्लीज एक दो बार पढ़ लेना और पढ़ते पढ़ते नोट्स जरूर बनाओ। थैंक यू।